और जोमेटो की दरअसल पिछले महीने खूब चर्चा हुई थी जब वो ब्लिंकिट के वैल्यूएशंस और ब्लिंकिट का एसओटीपी परफॉर्मेंस जोमेटो की फूड डिलीवरी बिजनेस से बेहतर लगने लगा था। अब मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि नेशनल लेवल से थोड़ा सा इजाफा आता हुआ हल्का सा ग्रीन टिक में आया, लेकिन अब वो स्टॉक फ्लैट है। आज शाम को नतीजे आएंगे और उससे पहले ये 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शरद जी, मेरी तो नजरें रहेंगी कि ये ब्लिंकिट में प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या कहते हैं, बट ऑफ कोर्स इनका फूड डिलीवरी बिजनेस कितना और जोड़ता है। ये 200 के आसपास से स्टॉक कितना और परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, अज्यूमिंग सब कुछ एकदम पॉजिटिव रहे, कमेंट्री आगे की और दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी डिलीवर करे। ये वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं पिछले अगले 2 सालों में, तो 3 रुपए के आसपास की अर्निंग, उस पे ऑलरेडी 200 रुपए पे तो प्राइस चल रहा है, तो वहां तो कोई ज्यादा गुंजाइश है नहीं। EV टू सेल्स के टर्म्स में भी ऑलरेडी हम 15-16 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 साल फॉरवर्ड पे लगभग 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। उस पे आप 26 की 30% ग्रोथ ले लें तो मेरे हिसाब से फिर भी हम 7-8 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश री रेटिंग की तो मुझे कम दिखती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि नंबर्स में अगर कुछ और पॉजिटिव निकल के आता है कि ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होती है, तो वहां से थोड़ा बहुत और शॉर्ट टर्म ट्रिगर आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अब यहाँ से और ज्यादा री रेटिंग होने की अगले साल 2 साल में तो मुझे गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 2 साल फॉरवर्ड पे भी EV टू सेल्स देखें तो लगभग 7 टाइम्स के आसपास होगा। तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से अपवर्ड री-रेट होना। अगर हाल-फिलहाल में जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, उस पे सस्टेन होता है 10 एक टाइम पे, तब ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी अपसाइड निकल के आ सकती है। बट मैं प्रेफ़र करूँगा अवॉइड ही करना। मुझे लगता है ये थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, 10-15 टाइम 1 साल फॉरवर्ड EV टू सेल्स। हम्म। तो बेटर है कि आप अभी तो अवॉइड ही